हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संख्या पद्धति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से पढ़ेंगे और इसमें जो है दो टॉपिक मेन टॉपिक है। इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक तो क्वेश्चन ये पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, और एक पूछता है शेषफल ज्ञात करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात निकालना। ठीक है, पार्ट 1 है, इसको हम पार्ट 1 कहेंगे और इसको पार्ट 2 कहेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक निकालना। तो इसके लिए हमें कुछ नियम है, उस नियम को दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नियम पहला क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या हो, ठीक है, अगर कोई भी संख्या हो और उस संख्या के इकाई के अंत में 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक सदैव वही संख्या होती है। यानी 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा। ये चीज़ें हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ये होता इतना कैसे है, देखिए इसमें जैसे मान रहे हैं हम, जैसे मान लीजिए आप 50 है, ठीक है, और 50 की घात 2 लगा दी हमने। ये 50 है और 50 की घात 2 लगा दिए, तो भाई 50 की घात 2 का मतलब 50 का 2 बार गुणा। तो इसका जब भी गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, 2500 आएगा। तो देखिए इकाई का अंक कितना आया, 5 ही है। 0 का आप 0 में कितनी भी बार गुणा करोगे हमेशा 0 ही आएगा। उसी तरीके से अगर 1 है तो 1 का गुणा कितनी बार भी आप करोगे, चाहे जितनी बार करोगे, हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 5 है तो 5 का गुणा आप कितनी बार कर लो, इकाई का अंक हमेशा 5 ही आएगा। 5 25, 25 पंचे 125, फिर भी देखो 5 आ गया, है ना। फिर 5 से गुणा करोगे तो फिर 5 25 पंचे जो भी बनेगा फिर 5 ही आएगा, तो हमेशा 5 ही आएगा। अगर 6 है तो देख लो, 6 से गुणा करके देखो, 6 6 36, फिर 6 से गुणा करो, 6 6 36, यानी 6 6 हमेशा बनेगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये दिमाग में रख लो कि अगर कोई भी संख्या है उसके इकाई के अंत में कितना है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो उसके इकाई का अंक, उसकी घात कुछ भी हो, घात कुछ भी लगा होगा, लेकिन इकाई का अंक 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। ठीक है, तो इसको आप दिमाग में रख लो ट्रिक से, 1560। कितना, 1560, यानी 1560 जब भी रहेगा तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, उतना ही होगा, 0 1 5 और 6 ही होगा। नियम दूसरा क्या कहता है हमारा, नियम दूसरा हमारा कहता है अगर किसी संख्या है, अगर कोई भी संख्या है और संख्या के इकाई का अंक 2 है, 4 है, 8 है, और जो संख्या की घात हो, जो संख्या की घात हो 4 की गुणज में हो या 4 ही उसकी घात हो। ठीक है, 4 की गुणज में होने का मतलब 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए। जैसे मैं कहती हूँ 24 क्या 4 का गुणज है, तो चेक कर लो, 4 से भाग कर दो, 4 छक्का 24, यानी शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पूरा का पूरा कट जाए, पूरा का पूरा कट जाए। जैसे 100 है, 100 में 4 से भाग कर दिया, 25 100 का 100, पूरा का पूरा कट गया ना। तो ये 4 की 100 क्या है, 4 की गुणज हो गया। 24 क्या है, 4 की गुणज में है। ठीक है, तो 4 की गुणज का मतलब यही होता है कि 4 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है, तो अगर संख्या की इकाई के अंत में 2 हो, 4 हो, 8 हो, ठीक है, और संख्या की जो घात हो 4 की गुणज हो, तो संख्या की इकाई का अंक सदैव कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ 4 है, 2 की घात 8 लिख दिया। अब संख्या क्या है, 2, और 2 की घात लगा कितना है, 8। अब 8 को हम 4 से भाग किए तो पूरा का पूरा कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो 2 की घात 2 करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी अगर हम पूरा का पूरा ये गुणज में रहेगा, ठीक है, पूरा का पूरा अगर गुणज में रहे, देखो गुणज का मतलब हो जाएगा भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए। ठीक है ना, तो अगर 2 हो या 4 हो या 8 हो, तो सदैव संख्या की इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। कितना हो जाएगा, 6 होगा। ये चीज़ दिमाग में रखना है। ठीक है, कि जब कभी भी संख्या के अंत में 2 हो, 4 हो, 8 हो, तो संख्या के इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 6 होता है। कब, जब संख्या की जो घात हो 4 की गुणज हो। ट्रिक में रख लेना 248। ठीक है, और जब कभी संख्या की इकाई का अंक 3 हो या 7 हो, 3 हो या 7 हो, और संख्या की जो घात हो, जैसे मैं बोल दिया 3 या 7 का मतलब हो गया ये चीज़ है। जैसे लिख दिया 53, है ना, तो संख्या की इकाई का अंक कितना है, 53 है। और अगर इसका घात लिख दिया 25 या 24 लिख दिया, तो 24 क्या है, 4 की गुणज हो। तो जब कभी भी 4 की गुणज में होता है, ठीक है, 4 की गुणज में होता है, तो हमेशा संख्या की इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा, चाहे उसकी इकाई के अंत में
3 हो या 7 हो, ठीक है। अब चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम, अगर कोई भी संख्या है और संख्या के इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 9 है, तो हम संख्या की घात देखेंगे, और अगर संख्या की घात सम हो तो इकाई का अंक 1 होता है, और संख्या की घात अगर विषम हो तो इकाई का अंक 9 होता है। ये प्रैक्टिकली है, इसको कोई हम रटवा नहीं रहे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए संख्या की घात कितना है, जैसे मान लीजिए इकाई का अंक 9 है ना, और संख्या की घात अगर मैं लिख दिया 4, तो संख्या की अगर 9 है, संख्या की घात लिख दिया 4, तो 4 क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या है तो हमेशा घात कितना, इकाई का अंक कितना आएगा? इकाई का अंक हमेशा 1 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो आप, 9 गुणे 9 और 9 गुणे 9, यही तो होगा। 4 बार गुणा कर दो 4, तो 9 9 81 और 9 9 81। जब आप गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 1 आएगा। गुणा करके देख लीजिए आप, 81 81 का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक 1 आएगा। और जब कभी भी संख्या की घात विषम हो, देखो विषम का मतलब 3 हो गया, जैसे 9 की घात लिख दिया 3, तब आप गुणा करके देखो तो 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81 और गुणे 9, तो 9 का 9 9 और 9 8 72, है ना, 9 8 72, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 9 आ गया। तो आप ये करके देख भी सकते हो। तो ये चीज़ें दिमाग में रखना, अगर संख्या के इकाई का अंक, अगर संख्या की इकाई का अंक 9 है, ठीक है, 9 है, और जो संख्या की घात हो अगर सम होगा तो इकाई का अंक 1 होगा, और अगर विषम होगा तो इकाई का अंक 9 होगा, ठीक है, 9। क्लियर? तो ये चीज़ें आप कुछ आंकिक लगाते हैं जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं, एक एक करके हम लोग आंकिक लगाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 254, कितना लिख दिया? 254, और 254 की घात लिख दिया 100, कितना लिख दिया? 100। तो कौन सा केस बना है आपका? देखिए इकाई का अंक कितना है? 4 है। इकाई का अंक कितना है? 4। इसका मतलब दूसरा वाला देखो, 2 4 8, ही तो बताए थे दूसरा वाला। तो मैं बताया था इकाई का अंक अगर 4 हो, क्या हो? 4 हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम देखो क्या करना है, ये दूसरा नियम लगेगा, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, जो ये घात होता है, घात में 4 से भाग करना है। तो जब घात में 4 से भाग करेंगे तो 100 में 4 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 25 का 100, पूरा का पूरा क्या हो गया? कट गया। तो इसका मतलब शेषफल क्या हो गया? 0 हो गया। तो जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो डायरेक्टली हम लोग क्या कहेंगे, इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इकाई का अंक बताया कितना होगा? 6 होगा। तो इसकी इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। पूरा का पूरा कट जाए तब की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ऐसे लेते हैं जो जिसमें पूरा का पूरा कटेगा नहीं। जैसे मान लिया 254 ले लिया और 254 की घात लगा दिया 102, 254 की घात कितना लगा दिया? 102। तो नियम कौन सा लगेगा? दूसरा लगेगा, 4 है ना इकाई का अंक, 4, तो दूसरा नियम लगाते हैं। अब सबसे पहला काम इसमें 100 से भाग करेंगे, 100 में 4 से भाग करेंगे, तो 100 में 4 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100, लेकिन 2 बच जाएगा, 2 क्या होगा? बच जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा? शेषफल 2 आ जाएगा, ठीक है। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। तो लिखेंगे, तो अगर शेषफल 2 नहीं आता तो इकाई का अंक कितना होता? 6 होता। तो लिख दो 6। शेषफल 2 नहीं था तो इकाई अंक कितना था? 6। फिर गुणे का चिन्ह लगा दो। फिर लास्ट में जो डिजिट हो 4 है तो 4, और जो शेषफल है उसको इसकी घात में लगा दो, ठीक है। अब फिर गुणा कर लेते हैं, तो 6 और 4 चौका 16, और 16 छक्का 16, 16 गुणे 6, यानी अगर हम इसका इसमें गुणा कर लें डायरेक्ट, 6 छवा 36, तब भी हमें पता चल जाएगा। और चाहे डायरेक्ट आप गुणा कर दो, 6 छवा 36, 6 का 9 6 और 3 9 96, तो इकाई का अंक कितना आ गया? 6 आ गया। तो हमें इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं, लास्ट वाले डिजिट में केवल गुणा कर लीजिए, लास्ट वाले डिजिट में, ठीक है, लास्ट के डिजिट में गुणा करिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, अब मान लो हमने ले लिया 254 की घात 103 ले लिया, है ना। तो इसमें पहले 4 से भाग करेंगे, तो देखो अगर पूरा का पूरा कट जाता तो इकाई का अंक कितना होता? 6 होता। 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 3 बचेगा, तो 4 की घात 3 लगा देंगे, तो 4 गुणे 4 चौक 16, 16 चौका 64, फिर दोनों का लास्ट में गुणा कर लो, तो 4 छक्का 24, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, है ना। इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 4। हम पूरा गुणा नहीं करते, इसी का गुणा इसमें कर लो लास्ट वाले डिजिट में, तो 4 छक 24, तो 24 की इकाई का अंक कितना है? 4 ही तो है,
तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही इकाई का अंक होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऐसे मैंने लिख दिया 5 7 6 3 और घात लगा दिया 167 और हमसे कहा इकाई का अंक बताओ। तो सबसे पहले देखो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है इसमें फॉलो कर रहा है तीसरा नियम। तो तीसरे नियम में क्या कहता है, इकाई का अंक अगर 3 होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। 3 होता है तो इकाई का अंक कितना होता है, 1। लिख दो डायरेक्टली, गुणे। अब इसमें 4 से भाग करो, तो 4 चौक 16 और 4 अगर 9 4, 3 बचेगा ना, शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे। जो पावर बचता है उसको लास्ट वाले डिजिट पे लगा देते हैं। तो 3 त्रिक का 9, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 9 आ गया। क्लियर। आगे चलते हैं हम लोग, एक बड़ा सा सवाल लेते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब हम लोग एक बड़ा सा सवाल लेते हैं। जैसे लिख दिया 18 की घात 25 इंटू 371 की घात 64 गुणे 253 की घात 184 गुणे 835 की घात 561 गुणे 19 की घात 58। ये 19 है। अब हमसे कह दिया इसके इकाई का अंक निकालो। किसका कहा है, इसके कह दिया। इतना बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया, लेकिन हम लोग इसको ट्रिक से आराम से 1 मिनट में लगा लेंगे, ठीक है। देखो कैसे। अच्छा, ये इसमें 18, इसका मतलब 248 वाला नियम। तो 248 वाले में बताया था इकाई का अंक सदैव क्या होता है, 6 होता है। इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है। तो लिख दो 6, है ना। लेकिन अब देखो इसको चेक करना पड़ेगा। इकाई का अंक तो मैंने 6 लिख दिया डायरेक्ट, लेकिन इसको चेक करना पड़ेगा 4 की गुणज में है कि नहीं। तो 4 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो 8 की घात लगा देंगे 1। 8 की घात कितना लगाएंगे, 1 गुणे 371। अब मैं बताया अगर ये वाला पहला नियम देखो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसकी पावर कुछ भी हो तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। देखो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, चाहे जो पावर हो, इसका मान 1 आएगा। 0 हो तो 0 लिख देंगे, 1 हो तो 1 लिख देंगे, 5 हो तो 5 लिख देंगे, 6 हो तो 6 लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अच्छा, ये 37 वाले पे आ रहा है, तीसरा नियम देखो आप। तो इसके इकाई का अंक हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो गुणा है तो गुणे का चिन्ह लगा दो, इकाई का अंक 1 लिख दो। और इसमें 4 से भाग करो, तो 4 से भाग करोगे तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 16 चौका 64। तो यानी जब पूरा का पूरा कट जाएगा तो इकाई का अंक कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसका देख रहे थे, देखो 4 से इसमें भाग करो। देखिए इसका हो गया इतना, ठीक है, इसका हो गया इतना। अब नंबर है इसका, तो इसका हो जाएगा 1। जब इकाई का अंक 3 होता है या 7 होता है तो इसका कितना होता है, 1 होता है। अब इसमें 4 से भाग करो, तो 4 से भाग करोगे तो 4 चौक 16, 2 बचेगा, 4 छक 24, यानी इसका शेषफल कितना आएगा, 0 आ जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। तो जब 0 आएगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो केवल लिख देंगे 1। अब इसका आ जाओ, तो इसका 5 है, तो देखो इस 5 है तो 5 ही लिखेंगे, घात कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। अब इस पे चेक कर लो, 19 है। अब इसमें सम विषम वाला लगाओ, 9 है ना इकाई का अंक, तो इसमें सम विषम वाला लगाओ। तो देखो ये क्या है, सम संख्या है, क्योंकि 2 से कट जाएगा लास्ट वाला, तो ये सम है। तो सम के लिए मैंने बताया था जब घात क्या हो, सम हो, तो इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। अब सबका गुणा कर लो, तो 8 छक्का 48, है ना। 1 का गुणा कोई मतलब नहीं रखता, तो सीधा सीधा बचेगा 5, 5 8 40, है ना। पूरा नहीं करेंगे, लास्ट वाले करेंगे, तो इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आएगा। इकाई का अंक 0 होगा, ठीक है। इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। इसी तरीके से और सारे क्वेश्चन हम लोग लगा सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं किताब से, जो आर एस अग्रवाल जी की बुक है, उससे हम कुछ लोग क्वेश्चन हल कर लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।